अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बात करूंगी एडेनियम पौधे के बारे में कि एडेनियम पौधे को घर के अंदर लगाना चाहिए या घर के बाहर, और इसके अलावा इस पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये कैसे टेम्परेचर में रहना पसंद करता है। इसके अलावा आप एक पौधे से मल्टीपल पौधे कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे साथ रहिए और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। एडेनियम एक सहराई पौधा है जो तकरीबन किसी भी सूरत हाल से मुताबिकत रखता है और किसी भी माहौल में रह जाता है। अगर आप इसको तेज़ धूप, गर्मी और नकासी वाली मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इंतहाई गर्म आबो हवा में ये पौधा सारा साल आउटडोर खुश और शानदार रहता है। ये पौधा कम से कम 70 फ़ारेनहाइट के दर्जा हरारत के साथ बराह रास्त धूप में रहना पसंद करता है, लेकिन ये 100% फ़ारेनहाइट तक के दर्जा हरारत में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये पौधा गर्म महीनों में बहुत ज़्यादा फूलदार होता है और इसके फूल देर तक रहते हैं, और हमिंग बर्ड्स और पोलिनेटर्स जैसे शहद की मक्खियों और तितलियों के लिए ये पौधा पुरकशिश होता है। एडेनियम सूरज से मोहब्बत करने वाला पौधा है। एडेनियम गुलाब के फूलों का पौधा सहराई माहौल में अच्छी तरह उगता है। ये मुकम्मल रोशन सूरज के साथ खूबसूरती से खिलता है। वो सुबह की चमकीली धूप या दोपहर की चमकीली धूप के साथ भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है, लेकिन अगर आप इसको साए में लगाएंगे तो इससे इसके तने कमज़ोर हो जाएंगे। चमकदार सूरज फूलों को ज़िंदगी देता है। एडेनियम का पौधा सिर्फ 2 वक्तों में रुक जाता है, और वो होता है बारिश का और सर्दी का महीना, जिसमें एडेनियम के पौधे के बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है और उसके फूल खिलना रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम बहार स्टार्ट होता है तो इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तेज़ धूप और इसको मुकम्मल निकासी वाली मिट्टी में लगा कर रखते हैं जहाँ से पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है, तो ये पौधा मौसम गर्मा के आखिर तक फूल देता रहता है और मुसलसल इसके फूल खिलते रहते हैं। लेकिन जब बारिश का महीना आता है तो ये फूल देना बंद करता है। सर्दियों के महीने में भी ये पौधा ज़िंदा रहता है, लेकिन इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है और ये फ्लावरिंग भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही मौसम बहार शुरू होता है तो इसकी फ्लावरिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एडेनियम का पौधा सर्दियों के मौसम में अपने घर में लेकर आएँ, तो आप इसको अपने घर के अंदर गर्म कमरों में रखिए जहाँ पे टेम्परेचर हो, क्योंकि ये गर्मी को पसंद करता है। और जैसे ही बाहर के दिन स्टार्ट हों तो आप इसको वापस आउटडोर रख सकते हैं। एडेनियम का पौधा मौसम बरसात में मौसम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होता है। एडेनियम के पौधे को पानी सिर्फ उसी वक्त देना चाहिए जब इसका सरफेस एरिया, इसकी सतह आपको खुश्क होती हुई महसूस हो, और आपने इसको ऐसी जगह पर लगा के रखना है, ऐसी मिट्टी में लगाना है जो पानी अच्छे तरीके से ड्रेन करती हो। एडेनियम के पौधे के जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। मौसम बरसात में चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और बारिशों का पानी अगर अच्छे तरीके से पौधे से ड्रेन नहीं होगा, इसकी निकासी नहीं होगी, तो पानी जड़ों में खड़ा हो जाता है और इससे जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और पौधा मर जाता है। इसलिए एडेनियम के पौधे को आप ऐसी निकासी वाली मिट्टी में लगाइए जो कि नर्म हो और उसमें से पानी अच्छे तरीके से निकल जाता हो। आपने एडेनियम के पौधे के पानी का बहुत ख्याल रखना है। पानी आपने सिर्फ उस वक्त देना है जब इसकी सतह खुश्क हो। आपने इसकी मिट्टी को हमेशा नम रखना है, लेकिन ज़्यादा गीला नहीं होने देना। और अगर आप इस पौधे को ज़मीन में डायरेक्ट लगा देते हैं, क्यारी में लगाते हैं, तो इसके लिए इस पौधे को थोड़ा सा झुकाव में लगाएंगे, ताकि जब इस पे बारिश का पानी पड़े तो वो नीचे गिर जाना चाहिए और पौधे के ऊपर खड़ा होना नहीं चाहिए।
आप इस पौधे को खुश्क साली का पौधा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप काफ़ी अर्सा तक इसको पानी नहीं देते हैं तब भी ये पौधा ग्रो करता रहेगा। आप इसको खाद गर्मियों में ज़रूर डालिए, और खाद आपने इसको माया खाद, लिक्विड खाद देनी है। और चूँकि ये पौधा सर्दियों में मरता नहीं है बल्कि गैर फ़ाल हालत में रहता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, लेकिन ये पौधा ज़िंदा होता है, तो सर्दियों में भी आप इसको एक बार खाद ज़रूर डालिए। चूँकि ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको सँभालने के लिए साथ-साथ आपको इसकी कटिंग करना भी ज़रूरी है। अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये पौधा ताज़ा, हरा-भरा और खूबसूरत रहेगा। और जितनी भी कटिंग आप करेंगे, वो कटिंग उन कटिंग से आप दूसरे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हो जाएँ और सर्दियों का महीना स्टार्ट हो जाए, और जब आप एडेनियम के पौधे को घर के अंदर कमरों में लेके आने से पहले आप इसकी अच्छे से कटिंग कर लीजिए। इसकी उन ब्रांचेस को काट लीजिए जो कि गैर फ़ाल तरीके से आगे-पीछे झुकी हुई हों। आप उन शाहों को तराश दीजिए, उसकी अच्छे से कटाई कर लीजिए, और फिर आप इसको अपने घर में इंडोर प्लांट के तौर पे रख लीजिए। और जिन ब्रांचों को आप कटिंग करेंगे, ये ब्रांचें नए पौधे बनाने के लिए काम आएँगी। एडेनियम के पौधे की कटिंग के लिए 6 इंच लंबी कटिंग लीजिए और अच्छे से इसको छान कर साफ कर लीजिए, और इसे बराह रास्त सूरज की रोशनी से दूर किसी गर्म खुश्क जगह पर अखबार या कागज़ के तौलिए पर रखें, और इन कटिंग को 48 घंटे तक खुश्क होने दें। लीजिए, ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता हो। आप उस मिट्टी को इस बर्तन में भरिए। एडेनियम पौधे की कटिंग को लगाने के लिए इसके कटे हुए सिरे को रूटिंग पाउडर से अच्छी तरह से धो लें। इससे इस पौधे की रूट को, इसकी जो तना है, यहाँ पे कोई कीड़ा अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आप इसको मिट्टी में लगा दें, और आपने बस इतना ध्यान रखना है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो थोड़ा सा नम रहे, लेकिन ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। एडेनियम पौधे का तना जो आपने मिट्टी में लगाया, जब उसमें से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये पौधे की ग्रोथ हो चुकी है। अब आप इस पौधे को उठाकर धूप वाली जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि धूप एडेनियम पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एडेनियम पौधे को बीजों से फैलाने का बहुत फ़ायदा होता है। आप ऐसे पौधों के बारे में जो कि ज़मीन के ऊपर मोटे बल्ब्स चिकनाई के तौर को तैयार करते हैं, जो इन पौधों को इतना दिलचस्प और पुरकशिश बनाता है। क्यूडेक्स को तैयार होने में कई साल लगते हैं। आप एडेनियम के बीज ऑनलाइन या खसूसी नर्सरियों से खरीद सकते हैं। एडेनियम के पौधे को बीजों के ज़रिए लगाना बहुत ईजी होता है, लेकिन आप इसके लिए जितने ताज़ा बीज लगाएंगे, रिज़ल्ट आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर इसके बीज पुराने हो जाएं तो एडेनियम के पौधे ज़्यादा अच्छे नहीं ग्रो होते। एडेनियम के पौधे पर सेम की फली की तरह के बीज लगते हैं। ये आमतौर पर जोड़ों में ज़ाहिर होते हैं। जैसे जैसे फलियां पकती हैं, वो सूजते जाते हैं। जब ये फलियां पक जाएं और सूज कर मोटी होती आपको नज़र आए, तो आप एक शापर लेकर इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, और फिर इसको रबर बैंड के ज़रिए वहाँ से टाइट कर दीजिए। ये इसलिए कि जब ये फली फट जाएगी तो इसमें से निकलने वाले बीज ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि वो शॉपर के अंदर ही गिरेंगे। तो आप शॉपर में इकट्ठे होने वाले इन बीजों को महफूज कर लीजिए, और जैसे मौसम बहार का महीना स्टार्ट होगा तो आप इन बीजों को लगाइए। बीजों को लगाने के लिए आप इसको मिट्टी के ऊपर फैला दीजिए, और एक हल्की मिट्टी की तह इनके ऊपर लगा दीजिए। स्प्रे बोतल से आपने इनके ऊपर स्प्रे करना है, और डायरेक्ट पानी नहीं देना। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द एडेनियम के नए छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो एडेनियम पौधे की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियो पर आने का आपका शुक्रिया।